जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी रामदेव। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचाले निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणिले। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। मेरी आपसे विनती है कि अगर आपने पहले दिन को जो अगला वीडियो है प्रथम दिन का इस कोर्स का नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इस दूसरे दिन का वीडियो देखिए। पहले दिन में हम समझे थे कि कैसे सभी वेदों और पुराणों में ये श्रीमद् भागवतम है वो श्रेष्ठ है। और पहले दिन में हम श्रीमद् भागवतम के वक्ता और लेखक की श्रेष्ठता को समझे थे। आज हम दूसरे दिन में नमूने के रूप में, सैंपल के रूप में वामन अवतार की कथा पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं और ये कथाएं कैसी है उसके सैंपल रूप में एक अवतार की कथा सुनेंगे, वामन अवतार की। इस वामन अवतार की कथा में बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी 4-5 और कथाएं भी आएगी। वामन अवतार की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 21वें अध्याय में आती है। 8वें अध्याय के 21 के अंत में आती है, स्कंद में आती है। परंतु उस कथा की जो कड़ी है वो 5वें अध्याय से प्रारंभ होती है। इसलिए ये कथा 18 अध्याय में विस्तृत है। मैं 18 अध्याय की कथा 1 घंटे और 15 मिनट में कहूँगा, अर्थात संक्षिप्त में कहूँगा। इस कथा का प्रारंभ होता है देवताओं और दानवों के संघर्ष से। ज़्यादातर देवता और दानव कश्यप मुनि के पुत्र हैं और इस तरह वे भाई भाई हैं। कश्यप मुनि की 13 पत्नियां हैं, उसमें से 2 विख्यात है, दीति और अदिति। दीति से दैत्य उत्पन्न हुए और अदिति से आदित्य। आदित्य यानी कि देवता। इस तरह देव और दानव भाई है, परंतु उनकी माताएं अलग अलग हैं और पिता एक है। देवताओं को उनके पिछले जन्म के पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग के सुख का आनंद मिलता है, लेकिन असुरों के पास पुण्य कर्म न होने के कारण वे सुख, असुरों को वो सुख स्वर्ग का नहीं मिलता है। इसलिए असुर देवताओं की ईर्षा
अथवा तो द्वेष करते हैं और हमेशा स्पर्धा करते हैं और सोचते हैं कि हम एक ही पिता की संतान होने पर भी हमें कम सुख क्यों मिलता है और देवताओं को ज़्यादा सुख क्यों मिलता है। इसी कारण असुर हमेशा देवताओं से स्वर्ग को छीन लेने का प्रयास करते हैं। असुर का उद्देश्य गैर कानूनी होने के कारण होता है, इसलिए असुर हमेशा युद्ध में हार जाते हैं। असुरों ने सोचा कि इस तरह से हम सभी धीरे धीरे मर जाएंगे युद्ध करके। लगता है कि हमें देवताओं के पतन का इंतजार करना पड़ेगा, या तो जब कोई देवताओं को श्राप दे देगा उस समय हम देवताओं पर आक्रमण करेंगे तो ही जीत पाएंगे। इस तरह सोचकर असुरों ने एक सीआईडी वाले को स्वर्ग के आसपास में लगा दिया और उसको कहा कि देवताओं को श्राप दे तो असुरों को खबर कर देना। इस तरह समझाकर सभी असुर पाताल लोक में चले गए। सभी असुर पाताल लोक में रहते हैं नीचे और सभी देवता ऊपर स्वर्ग लोक में रहते हैं। इस तरह असुर देवताओं का आहित होने की तैयारी और इंतजारी करने लगे। और एक बार ऐसी घटना बनी। एक समय देवराज इंद्र हाथी पर बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। दुर्वासा मुनि वैकुंठ से भगवान विष्णु को मिल करके आ रहे थे। उनके हाथ में एक हार था। दुर्वासा मुनि के पास वो हार भगवान विष्णु ने प्रसाद का रूप में दिया था। भगवान विष्णु ने हार के महत्व को दुर्वासा मुनि को समझाया था कि जो व्यक्ति इस हार को श्रद्धा के साथ धारण करेगा उसकी देवों में अग्र पूजा होगी। तद उपरांत वो व्यक्ति शक्तिशाली होगा, ऐश्वर्यशाली होगा, समृद्धिशाली बनेगा। और जो व्यक्ति इस हार का अनादर करेगा उसका सब ऐश्वर्य नाश हो जाएगा। जब दुर्वासा मुनि ने रास्ते में देवराज इंद्र मिले तो दुर्वासा मुनि को विचार आया कि इंद्र देवताओं का राजा है और देवताओं की रक्षा हेतु उन्हें इंद्र को शक्ति, ऐश्वर्य और समृद्धि चाहिए। अगर ये हार मैं इंद्र को दे दूं तो इंद्र को शक्ति, ऐश्वर्य और समृद्धि मिल जाएगी और जिससे वो देवताओं की रक्षा कर सकेगा। ऐसा सोचकर दुर्वासा मुनि ने वो हार इंद्र को दिया, परंतु इंद्र ने उस हार को हाथी के गले में डाल दिया, क्योंकि इंद्र को अपने ऐश्वर्य का अभिमान था, घमंड था। और इंद्र मन ही मन सोचने लगा कि ये दुर्वासा मुनि क्रोधी साधु है, उनका हार पहनने से मेरा क्या कल्याण हो सकता है, क्या कल्याण होगा। जब दुर्वासा मुनि देखा कि देवराज इंद्र को भगवान विष्णु के हार के प्रति कोई आदर नहीं है, इंद्र ने हार का अनादर करके मेरा और भगवान विष्णु दोनों का अपमान किया है, तब दुर्वासा मुनि क्रोधित हुए। वैसे भी दुर्वासा मुनि हमेशा बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर बहुत अप रहता है। दुर्वासा मुनि देखा कि इंद्र को स्वर्ग के ऐश्वर्य का बहुत अभिमान है ना, इसलिए दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दिया कि तुमको स्वर्ग के ऐश्वर्य का बहुत अभिमान है ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम स्वर्ग के ऐश्वर्य से हीन हो जाओ, वो ऐश्वर्य आपका चला जाए, आप कंगाल बन जाओ, कंगाल। ऐसा कर दुर्वासा मुनि वहां से कहकर दुर्वासा मुनि वहां से चले गए। देवराज इंद्र मुंह लटका कर स्वर्ग लोक में वापस आए। जब देवराज इंद्र मुंह लटका कर स्वर्ग लोक वापस आए तो असुरों का वो सीआईडी वाला था गुप्तचर, उसको संशय हुआ कि कुछ गड़बड़ है। देवराज इंद्र मुंह लटका कर वापस क्यों आए। जांच करने से पता चला कि इंद्र को दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया है। तब उस असुरों के सीआईडी वाले ने बलि महाराज को संदेश भेजा कि हम जिस समय का इंतजार कर रहे थे श्राप मिलने का, वो समय आ गया है। बलि महाराज ने पूछा क्या हुआ। तब जो असुरों का व्यक्ति था, जो सीआईडी करता था, उसने कहा कि देवराज इंद्र को ऐश्वर्य से हीन होने का श्राप मिला है और वो श्राप दुर्वासा मुनि ने दिया है। तब बलि महाराज ने मन ही मन दुर्वासा मुनि को धन्यवाद दिया और स्वर्ग पर हमला किया। बलि महाराज ने सीधा स्वर्ग में जाकर देवराज इंद्र के साथ सीधा मीटिंग करके पूछा कि प्रेम से स्वर्ग को खाली करना है या फिर युद्ध करना है।
युद्ध करके खाली करना है। इंद्र ने सोचा कि अभी युद्ध करना अच्छा नहीं है, क्योंकि दुर्वासा मुनि का श्राप हमको है। अच्छा तो यही होगा कि प्रेम से स्वर्ग खाली कर दिया जाए। बाद में इंद्र ने स्वर्गवासियों को संदेश भिजवाया कि सभी लोग स्वर्ग से बाहर निकल जाइए। इस तरह सभी देवता, ज़्यादातर देवता, प्रमुख देवता स्वर्ग खाली कर दिए और सभी असुर स्वर्ग पर अपना राज्य अधिकार जमा कर बैठ गए। कुछ समय के बाद सभी देवता मिलकर सुमेरु पर्वत पर जाते हैं, जहां ब्रह्मा जी का ऑफिस है। जहां ब्रह्मा जी सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक अपनी ऑफिस में बैठते हैं। सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी का घर तो ब्रह्मलोक है, जो इस ब्रह्मांड का सबसे ऊपरी लोक है, और वो स्वर्ग से बहुत दूर है। इसलिए ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठते हैं, जिससे सभी जो देवतागण हैं वो उससे सरलता से मिल सके, आदान प्रदान कर सके। ये सुमेरु पर्वत भूमंडल के मध्य स्थित है। ये बहुत बड़ा पर्वत है और ये स्वर्गलोक के नजीक आया हुआ है। ये ऐसे तो भूमंडल के बीच सोने का बहुत बड़ा हुआ वो पर्वत है, और इस पर्वत के ऊपरी भाग में टॉच पर ये ब्रह्मा जी का ऑफिस है, जहाँ सभी देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी के समक्ष या ब्रह्मा जी को कंप्लेन किया, FIR दर्ज कराया। जो स्वर्ग को खाली करने की घटना थी उसको विस्तार से ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी इस घटना को सुनकर थोड़े चिंतित हो गए और सोचने लगे कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है कि देवी शक्ति का ह्रास हो रहा है और आसुरी शक्ति क्या कर रही है, बढ़ रही है। कुछ देर विचार करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने से भी ऊपर की सत्ता के बारे में सोचने लगे, जिनका नाम है शिरोदक्षाई विष्णु, जो इस ब्रह्मांड की सर्वोपरि और आखिरी सत्ता है। जिस तरह मनुष्य समाज में 3 स्तर के न्यायालय होते हैं, जिले का कोर्ट, राज्य की हाई कोर्ट और देश की सुप्रीम कोर्ट। इस तरह इस ब्रह्मांड में 3 सत्ता है। पहली सत्ता ब्रह्मा जी, दूसरी सत्ता शिव जी, और तीसरी और अंतिम सत्ता इस ब्रह्मांड की है शिरोदक्षाई विष्णु। जैसे ही ब्रह्मा जी ने शिरोदक्षाई विष्णु का ध्यान करने लगे कि तुरंत ही ब्रह्मा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, बस स्माइल आ गई। इस घटना से हमको एक प्रमाणिक संदेश मिलता है कि हम कितने भी चिंतित क्यों ना हो, अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो चेहरे पर क्या आ जाएगी, मुस्कान आ जाएगी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हमारी समस्या के समाधान के लिए हमें इस ब्रह्मांड की सर्वोपरि और अंतिम सत्ता शिरोदक्षाई विष्णु के पास क्षीर सागर में जाना पड़ेगा। उसके बाद सभी देवता मिलकर क्षीर सागर में गए। ये क्षीर सागर ध्रुव लोक के पास आया हुआ है, ध्रुव लोक के पास, और ध्रुव लोक है वो स्वर्ग लोक में आया हुआ है। स्वर्ग लोक में क्षीर यानी कि दूध का सागर। इस ब्रह्मांड में कुल 7 सागर है। खारे पानी का सागर, मीठे पानी का सागर, दही का सागर, दूध का सागर। सोचो, दूध का बहुत बड़ा सागर है। हमने तो आधा लीटर वो पॉलीथीन बैग में देखा है, वो भी बिना फैट वाला, पानी जितना पतला। क्षीर सागर में 100% फैट वाला दूध है, और ये क्षीर सागर का दूध कभी बिगड़ता नहीं है, फटता नहीं है। और उसके बाद है मध का सागर, गन्ने का रस का सागर, और शराब का सागर। सोचो कि भगवान ने शराब का पूरा सागर बनाया है। जो लोग शराब के शौकीन है उन सबको उसमें डाल दो, पिया करो, जाओ अंदर, आप लोग पिया करो। तो ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता क्षीर सागर में जाकर सभी देवता भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका तेज असीम था, यानी उसका जो प्रकाश था वो असीम था। उसके तेज से ब्रह्मा जी और शिव जी की ऐसे चंकित कर दिया। ऐसे देख रहे हैं, इस फोटो में देख सकते हैं, ऐसे 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 हम ऐसे सूर्य की ओर देखते हैं। तेज असीम था, विष्णु का तेज जबरदस्त था। हम कई बार सूर्य को ऐसे देखते हैं, आंख के प्रकाश सामने, आई कांटेक्ट नहीं कर सकते ऐसे। तो भगवान विष्णु प्रकट होने के बाद फिर से ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने और समस्त देवताओं ने
जितने भी देवता थे बारी बारी से स्तुति की। तो ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में देवों ने जो स्तुति की, उन्हें सुनकर भगवान विष्णु ने देवों के आने का कारण जान गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने जो देवता वहां पर हाथ जोड़कर खड़े थे और सुनने के लिए खड़े थे, उनको मेघ गर्जना जैसी गंभीर वाणी में प्रति उत्तर दिया देवताओं का। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवों के स्वामी पूर्ण प्रश्न भगवान विष्णु, जो कि स्वयं देवों का कार्य करने में समर्थ थे, किंतु वो खुद समुद्र मंथन की लीला का आनंद लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह कहा, मतलब अलग तरीके से कहा। हालांकि भगवान देवताओं की समस्या का समाधान सीधे तरीके करने से समर्थ थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनको समुद्र मंथन की लीला का आनंद लेना था, इसलिए देवताओं को अलग तरह से सलाह दी। अलग तरह से भगवान ने देवताओं की प्रार्थना के प्रत्युत्तर में भगवान ने 8 श्लोक बोले। भगवान 8 श्लोक बोले। प्रथम श्लोक में भगवान ने देवताओं को ध्यान से सुनने के लिए सावधान किया, क्योंकि भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश देने वाले हैं। बाद में भगवान 2 शब्द बोले, कालेन अर्थात काल हमारे अनुकूल नहीं है, काव्येन अर्थात शुक्राचार्य के द्वारा रक्षित है। तो भगवान ने कहा एक तो काल हमारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि देवराज इंद्र को दुर्वासा मुनि का श्राप है। दूसरा दानवों की रक्षा और उनका मार्गदर्शन है, वो स्वयं शुक्राचार्य कर रहे हैं, जो बहुत बड़े ब्राह्मण है, इसलिए लड़ाई करना हमारे अनुकूल नहीं है। आगे भगवान ने कहा कि जब तक देवताओं की उन्नति न हो, तब तक दानवों तथा असुरों के साथ क्या कर लेनी चाहिए, संधि करनी चाहिए, क्योंकि काल अभी उनके अनुकूल है। फिर भगवान ने कहा किस तरह से संधि की जाए। तो भगवान ने कहा, हे देवों, अपना स्वार्थ सिद्ध करना वो ऐसी महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति को अपने शत्रु के साथ समझौता करना ही पड़ता है। अपने हित के लिए सांप और चूहे के न्याय की तरह बरतना पड़ेगा। उस श्लोक के तात्पर्य में भावार्थ में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक बार एक सांप और चूहा बांस की टोकरी में पकड़े गए। अब चूहा तो सांप का उत्तम भोजन होने से सांप को तो बहुत अच्छा मौका मिला था, लेकिन दोनों बांस की टोकरी में बंद थे। अगर सांप है वो सूए को खा जाए तो सांप बाहर नहीं निकल सकता, बेचारा अंदर मर जाएगा। इसलिए सांप को सूए के साथ समझौता करने में चतुराई दिखी, और इसलिए सांप ने सूए को बांस की टोकरी में छेद करने को कहा, जिससे दोनों उसमें से क्या कर सके, बाहर निकल सके। सांप का इरादा था कि चूहा छेद बना ले, उसके बाद मैं चूहे को खा जाऊंगा और टोकरी से बाहर भी निकल जाऊंगा। इस सांप सूए को न्याय कहते हैं भगवान ऐसे। तो आगे भगवान ने कहा कि आप लोगों समुद्र मंथन में से अमृत उत्पन्न कर सको तो अमृत पीकर आप अमर बन सकते हैं। फिर भगवान ने अमृत उत्पन्न करने के 4 स्टेप बताए। पहला स्टेप, दानवों के साथ बैठकर संधि करो। दूसरा स्टेप, घास लताएं औषधियों को अपने अपने वाहनों में भरकर क्षीर सागर में डालो। तीसरा स्टेप, मंदर पर्वत को उखाड़ कर लाओ और उनकी मंथनी बनाओ। चौथा स्टेप, वासुकी नाग को मंथनी की रस्सी बनाकर क्षीर सागर को मंथन करो। उसके बाद भगवान ने चेतावनी दी कि समुद्र मंथन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। भगवान ने कहा कि धैर्य और शांति रखना, गुस्सा मत करना, असुर जो भी मांगे उस प्रस्ताव को स्वीकार करना। फिर भगवान ने कहा कालकूट नाम का जर निकलेगा, उससे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, वो मैं व्यवस्था कर दूंगा। और समुद्र मंथन में से बहुत सारी चीज़ें निकलेगी, जैसे रत्न, घोड़ा, हाथी, अप्सराएं। उसको विचलित और उसको लेने के लिए ललचाना मत, हमारा उद्देश्य है अमृत प्राप्त करना। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पितामह भवस्स जगमतु स्वधामो, अर्थात उसके बाद ब्रह्मा जी तथा शिव जी भगवान पुरुषोत्तम को सादर प्रणाम करके अपने अपने धाम वापस
लौट गए, मतलब अपने कैलाश में चले गए और ब्रह्मलोक में चले गए, देवताओं के साथ नहीं गए। और सभी देवता बलि महाराज के पास स्वर्ग लोक में गए। प्रश्न होता है कि ब्रह्मा जी और शिव जी देवताओं के साथ क्यों नहीं गए? क्योंकि देवता जिस अमृत के लिए प्रयास कर रहे थे उससे भी बढ़कर उच्च कोटि का अमृत ब्रह्मा जी और शिव जी के पास तो पहले से ही है। आपको जिज्ञासा होती होगी कि वो अमृत किसका बना हुआ है, कैसा अमृत है? तो वो अमृत है कृष्ण भक्ति रस का अमृत। अगर हम देवों के अमृत की तुलना कृष्ण भक्ति के रस के अमृत के साथ करेंगे तो ये बहुत बड़ा अपराध है, जिसकी कथा महाभारत में है। जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की कथा कहने के लिए जा रहे थे महाराज परीक्षित को, तब सभी देवता मिलकर सुखदेव गोस्वामी के पास गए और सुखदेव गोस्वामी को कहा कि हम महाराज परीक्षित के लिए स्वर्ग लोक से ये अमृत का घड़ा भर के लाए हैं, उस अमृत को महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे तक्षक ना काटने भर भी उनको कुछ भी नहीं होगा। और इस अमृत को पीकर, ये स्वर्ग के अमृत को पीकर परीक्षित महाराज अमर हो जाएंगे। और इस भागवत कथा है, इसका आयोजन स्वर्गलोक में ट्रांसफर कर दीजिए, अर्थात भागवत कथा का अमृत हम देवताओं को पिलाइए। सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि देवता भौतिक अमृत की तुलना भगवान की दिव्य कथा से जो अमृत मिलता है उसके साथ तुलना कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने जन्मेजय महाराज को बुलाया, परीक्षित महाराज के पुत्र को, जो भागवतम कथा का संचालन कर रहे थे, मैनेजमेंट कर रहे थे। जन्मेजय महाराज को कहा कि हे जन्मेजय, देवता मामूली स्वर्ग के अमृत की तुलना भगवान की दिव्य कथा के साथ कर रहे हैं। उनको भगवान की कथा का महात्मा ही पता नहीं है, इसलिए उनको यहां से भगाओ। ये नहीं बैठने चाहिए। इस प्रसंग से प्रमाणित होता है कि स्वर्ग के अमृत से भी भगवान श्री कृष्ण की कथा का अमृत ऊंचा है। तव कथा अमृतम तप जीवनम। इसलिए ब्रह्मा जी और शिव जी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वो उनके पास पहले अमृत था, बल्कि वे सीधे अपने धाम चले गए और देवता बलि महाराज के पास स्वर्ग में गए। क्यों? क्योंकि अभी बलि महाराज स्वर्ग के क्या है? राजा है। असुरों के सुप्रसिद्ध सम्राट बलि महाराज युद्ध और समाधान के योग्य समय के संपूर्ण जानकार थे, इसलिए उन्होंने देवों को स्वर्ग में आने से मना नहीं किया, आने दिया। लेकिन बलि महाराज के सेनापति और नायक इतने हद तक विचलित हो गए कि देवों का नाश करने के लिए उत्सुक थे। किंतु देवों को बिना अस्त्र शस्त्र अपनी तरफ आते देखकर बलि महाराज ने अपने योद्धाओं को देवताओं का वध करने से रोक दिया। बैठ जाऊं। शिला पूर्वाल लिखते हैं कि बलि महाराज इतने दक्ष नेता थे कि देवताओं की चाल से उनको पता चल गया कि देवता संधि करने के मूड में है। सभी देवता बलि महाराज के पास गए और उनके नजदीक बैठे। बलि महाराज असुर सेना नायकों से रक्षित थे और संपूर्ण लोक के विजयी होकर बहुत ही ऐश्वर्यशाली थे बलि महाराज। उसके बाद बलि महाराज ने देवराज इंद्र को पूछा कि कैसे आना हुआ। देवराज इंद्र ने कहा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट, अगर हम साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो दोनों पक्षों को लाभ होगा। कई बार हमने देखा है कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो दो लोग मिलकर करते हैं और फिर उसमें दोनों को लाभ होता है। तो उसके बाद बलि महाराज ने इंद्र को कहा, आपका प्रोजेक्ट कैसा है, प्रस्तुत कीजिए। तब देवराज इंद्र ने समुद्र मंथन का जो प्रोजेक्ट था वो सिस्टमेटिक प्रस्तुत किया, जिस तरह भगवान विष्णु ने इंद्र को समझाया था उसी तरह देवराज इंद्र ने वो प्रोजेक्ट बलि महाराज को समझाया। इंद्र के द्वारा जब पेश किया गया जो प्रोजेक्ट था, प्रस्ताव, बलि महाराज और वहाँ के उपस्थित सबर, अरिष्टेमी वगैरह मुख्य नायकों ने और त्रिपुरा वासियों ने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट अमृत उत्पन्न करने का था। ऐसे प्रोजेक्ट को कौन मना करेगा भाई, जहाँ पर अमृत उत्पन्न करना है। और बाद में नियम बनाकर सही सिक्के कर लिए, एग्रीमेंट कर लिया। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं
कि देवगण मन में सोच रहे थे कि हम असुरों को धोखा दे देंगे और असुरगण भी सोच रहे थे कि हम देवताओं को धोखा दे देंगे। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जिस तरह मनुष्य समाज में राजनीति, कूटनीति और धोखा देने की मनोवृत्ति रहती है, ऐसी ही मनोवृत्ति देवगण में विद्यमान है। उद्यमम परमम चक्रूर अमृतार्थे परंतप। उसके बाद इंद्र के द्वारा पेश गई योजना के अनुसार अमृत उत्पन्न करने के लिए उग्र प्रयास आरंभ हो गया। देव और दानव मिल गए, दोनों तैयार हो गए। तो सर्वप्रथम देवों और असुरों ने मिलकर वनस्पति, पौधे, घास, लता, औषधियों को अपने अपने वाहनों में भरकर क्षीर सागर में डाल दिया और उसके बाद बहुत ही शक्तिशाली तथा लंबी और बल वाली भुजाओं वाले देवों और असुरों ने मंदर पर्वत को जोर से उखाड़ा। ऐसे गर्जना करते हुए मंदर पर्वत को जोर से उखाड़ा और उखाड़कर क्षीर सागर समुद्र की ओर ले जाने लगे। लेकिन भारी पर्वत उठाने की वजह से राजा इंद्र, बलिमार, अन्य देवता, दानव थक गए और पर्वत को उठाने के लिए असमर्थ हो चुके थे वो लोग। इसलिए उन्होंने उस पर्वत को, रास्ते में ही वो पर्वत गिर गया क्योंकि वो बहुत भारी था। क्यों भारी था? किसका बना हुआ है? तो श्रीमद् भागवत में कनकाचल यानी कि सोने का बना हुआ था। कितना बड़ा था? 4 लाख माइल उसका डायमीटर था। सोचो, हमारे पास एक नथनी होती है, हम बैंक में जाकर लॉकर, फिर उस लॉकर की चाबी अलमारी में और अलमारी की चाबी हमारे तकिए के पीछे रहती है और हम सो जाते हैं, ऐसे सो जाते हैं। तो हम लोग सोने के पीछे पागल है, लेकिन यहाँ तो सोने का पर्वत है जो मंदर पर्वत के रूप में प्रसिद्ध है और विख्यात है। और वो पर्वत भारी होने के कारण गिर गया, जिससे बहुत देव और दानव को कुचल दिया। देव और दानव चिंतित हो गए, अब क्या करेंगे? मन से टूट गए थे, उनकी बाहें, भुजाएं, कंधे, हाथ, पैर टूट गए थे। इसलिए उन्होंने सर्वज्ञाता पूर्ण पुरुषोत्तम विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु का स्मरण करते ही भगवान विष्णु तुरंत वाहन गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर वहां पर प्रकट हुए। बहुत से देव तथा दानव गिरने से ज्यादातर तो मर गए थे। यह देखकर भगवान ने सबसे पहले भगवान ने, इस फोटो में देखिए, एक हाथ से पर्वत को उठा लिया। देखिए, एक हाथ से। आप सोचिए, जिस पर्वत को 33 करोड़ देवता और उतने ही असुर नहीं उठा सके, उस पर्वत को भगवान विष्णु ने मात्र एक हाथ में उठा लिया। इसे कहते हैं भगवान। ये भगवान विष्णु की मानता है। इस प्रसंग से पता चलता है कि 33 करोड़ देवता और 33 करोड़ असुरों की शक्ति मिलाकर भगवान विष्णु के एक हाथ के बराबर नहीं हो सकती। आप सोचिए, कहाँ देवता, कहाँ भगवान। विशाल मंदर पर्वत को भगवान ने एक हाथ में उठाने के बाद देखा कि बहुत सारे देवता और असुर कुचलकर मर गए। तब भगवान ने उन पर मात्र कृपा दृष्टि की और सभी को फिर से जिंदा कर दिया। इस तरह से सब दुख और स्वस्थ हो गए एकदम। उनके शरीर में जो घाव थे, ऐसे घाव, हाँ, वो नहीं रहे। खाली दृष्टि करने से ऐसे घाव पड़ा, ऐसे दृष्टि करने मात्र से वो सभी जीव जिंदा हो गए। और ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसा कोई व्यक्ति है जो दृष्टि करने मात्र से किसी व्यक्ति को जीवित कर दे और उसके जो घाव है वो भर जाए और चमड़ी अपने आप जॉइंट हो जाए। नहीं, ऐसा अद्भुत कार्य मात्र भगवान कृष्ण और विष्णु ही कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा जो कार्य है वो टीवी में ऐड के रूप में देखते हैं। कई बार टीवी में क्रीम की ऐड आती है, क्रीम। तो मान लो यहाँ पर मेरे को क्रैच पड़ी है और वो क्रीम लगाते हैं टीवी ऐड में, ऐसे जॉइंट हो जाती है, जुड़ जाती है चमड़ी। तो ऐसी चमड़ी भगवान की दृष्टि पड़ने से देवताओं और दानवों की जुड़ गई। अब पर्वत को एक हाथ में उठाने के बाद भगवान ने क्या किया उसको? तो आगे कहते हैं, गिरिम च आरोप्य गरुड़े। भगवान ने एक हाथ से उस पर्वत को सहज, भगवान को ऐसे नहीं सहजता से धारण किया और उन्होंने गरुड़ की पीठ पर रख दिया।
आप सोचिए 4 लाख किलोमीटर, 4 लाख माइल लंबा चौड़ा पर्वत गरुड़ की पीठ पर रख दिया, तो गरुड़ की पीठ कितनी बड़ी होगी, गरुड़ जी खुद कितने बड़े होंगे। तो इसकी कथा में विस्तार से भगवत गीता के एडवांस कोर्स में कहा है गरुड़ जी का विशाल। तो उसके बाद भगवान खुद गरुड़ जी के पीठ पर रखने के बाद गरुड़ जी आरूढ़ हुए। तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुर असुर गणेर आवर्त, अर्थात देवों तथा असुरों से घिरे हुए, यानी भगवान ने देवताओं और असुरों को कहा तुम सब इस पर्वत पर चढ़ जाओ ताकि तुम सब जल्दी पहुंच जाओगे। कहाँ? क्षीर सागर में। मेरी जो फ्लाइट है उसकी स्पीड ज़्यादा है आपकी फ्लाइट से, क्योंकि क्षीर सागर यहाँ से बहुत दूर है। तो फिर 33 करोड़ देवता और 33 करोड़ असुर पर्वत पर चढ़ गए, और गरुड़ जी 66 करोड़ लोगों को और विशाल पर्वत को लेकर आकाश में उड़ गए। सोचिए गरुड़ जी कितने शक्तिशाली होंगे, कितने बड़े होंगे। कोई लैंडिंग करने का एयरपोर्ट नहीं है। हमारे भौतिक वैज्ञानिक विमान बनाकर गर्व करते हैं, लेकिन उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? 300, 400, 500 या ज़्यादा से ज़्यादा 1000। गरुड़ जी 66 करोड़ लोगों को बिना एयरपोर्ट, बिना सिग्नल के लेके उड़ गए, बिना आप सोचिए कोई एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक सपने में भी 66 करोड़ लोगों को बैठ सके ऐसा विमान सपने में भी नहीं बना सकते। कई बार हम गरुड़ जी को छोटा सा देखते हैं टीवी में तो गरुड़ जी वैसे नहीं है। गरुड़ जी विशाल विशाल, और गरुड़ जी जितना चाहे उतना विस्तार कर सकते हैं, ऐसा कहा है शास्त्र में। और गरुड़ जी की गति के बारे में तो वैज्ञानिक लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गरुड़ जी की गति है ना, वो मन से भी ज्यादा है। भगवान वैकुंठ में रहते हैं और गरुड़ जी उनको 1 सेकंड में पृथ्वी पर लेकर आ जाते हैं। 1 सेकंड में, आप सोचिए वैकुंठ यहां से करोड़ों माइल दूर है। उसके बाद गरुड़ जी सभी देवताओं और असुरों को लेकर क्षीर सागर की ओर आ गए, और क्षीर सागर के किनारे पर लैंडिंग किया। लैंडिंग करने के बाद पक्षीराज गरुड़ ने अपने कंधे से मंदर पर्वत को उतारकर क्षीर सागर के पास ले गए। और उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़ जी को कहा, आपने मंदर पर्वत उठाने का जो कष्ट उठाया है, करने का जो कष्ट उठाया, उसके बदले में हम आपको अमृत एक बोतल में भरकर आपके घर पोस्ट या कुरियर भेज देंगे। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। भगवान के कहने से गरुड़ जी वहां से चले गए। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने गरुड़ जी को वहां से जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मंथन करने के लिए, मंथनी के रूप में, रस्सी के रूप में जिसका प्रयोग करना था वो वासुकी नाग था, और नाग गरुड़ जी का उत्तम भोजन है। गरुड़ जी की उपस्थिति में वासुकी नाग वहां नहीं आ सकता। उसके बाद देवों और असुरों ने वासुकी नाग को समुद्र मंथन के लिए बुलाया, आमंत्रण दिया, और उन्हें अमृत का हिस्सा देने का क्या दिया? वचन दिया। उन्होंने वासुकी को मंदर पर्वत के आसपास मंथन करने के लिए रस्सी के रूप में लपेटा ऐसे। तत्पश्चात भगवान अजित जो विष्णु है, सबसे पहले वासुकी नाग का अग्रभाग पकड़ लिया, मुख वाला भाग। तब सभी देवों ने उन्हीं का अनुसरण किया, सभी देवताओं ने मुख वाला भाग पकड़ा। जब देवताओं ने वासुकी का अग्रभाग पकड़ा तो असुरों को वासुकी का अशुभ अंग अर्थात पीछे का अंग यानी कि पूंछ पकड़ना अच्छा नहीं लगा। उसके बदले में असुरगण अग्रभाग पकड़ने की इच्छा रखते थे, लेकिन वो तो देवों ने पहले से पकड़ लिया था। बाद में दानवों ने उसका विरोध किया कि हम पिछले वाला ये पूंछ नहीं पकड़ेंगे क्योंकि वो अशुभ है, और हम सब वेद पढ़े हुए हैं, जन्म कर्म से सुविख्यात हैं, कश्यप मुनि के पुत्र हैं। ऐसी जिद असुरों ने की। क्षीर सागर में पहली बार देवता विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को सावधान किया था कि असुरों के साथ जिद मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। असुर जो मांगे उनको दे देना, बस जो दे देना। इसलिए देवताओं ने जिद नहीं किया। इसके बाद भगवान ने वासुकी नाग का अग्रभाग छोड़कर पूंछ पकड़ ली। घाटा किसको हुआ? फिर देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। असुरों को घाटा हुआ क्योंकि असुरों जो वासुकी नाग से बहुत सारा जहर निकला था, वो सभी जहर से ज्वाला निकली थी, उसी से असुर सब काले काले हो गए
अंत में देवताओं ने असुर की हंसी उड़ाई कि वासुकी का अगर भाग पकड़ने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे थे ना, अपना मुंह जाके शीशे में देखिए, काले भूत जैसे हो गए आप लोग, सब चमड़ी उमड़ी जल गई है। फिर आगे क्या हुआ, तो इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। दोनों तरफ से सभी देवता और असुर वासुकी नाग को पकड़ के तैयार हो गए। अब हम वासुकी नाग की लंबाई समझेंगे। एक तरफ 33 करोड़ देवता है और एक तरफ 33 करोड़ असुर है। एक व्यक्ति को वासुकी नाग को पकड़ने के लिए 2 फुट जगह चाहिए, 2 फुट जगह ऑन एवरेज। आपने रथ यात्रा में देखा होगा, रथ यात्रा में रस्सी खींचने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 2 फुट की रस्सी चाहिए, तो वो आराम से खींच सकता है ऐसे। तो यहाँ पर दोनों तरफ से 66 करोड़ है। 2 फुट की गिनती करें तो 1 अरब 32 करोड़ फुट जगह तो मात्र वासुकी नाग को देवता और असुरों को पकड़ने में ही चली गई। फिर वासुकी नाग के मंदर पर्वत के चारों ओर कम से कम 4 फेरे लगाए थे, 4 फेरे, तभी तो मंथन होगा ना, ऐसे खींचेंगे तो ऐसे। आपने कभी दही का मंथन करते देखा है? शायद नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि अब तो घर में सिटी में ग्राइंडर मशीन आ गया है, कुछ डालो ऐसे दही का मंथन कर देते हैं। आपको पता नहीं है, तो जो मंथन करते हैं उसको पता है कि डंडा होता है जो, उसके कम से कम 4 आटे मारने पड़ते हैं, तब ऐसे खींचेंगे तो मंथनी ठीक से घूमेगी। इस तरह मंदर पर्वत को गोल गोल घुमाने के लिए वासुकी के 4 फेरे उसको मारे। तो मैंने पहले कहा था कि मंदर पर्वत की लंबाई मतलब उसका डायमीटर 4 लाख माइल है, तो 4 फेरे उसको मारे तो 16 लाख माइल लंबाई वासुकी की मंदर पर्वत को लपेटने में चली गई और 1 अरब और 32 करोड़ फुट वासुकी को पकड़ने में चली गई। तो आप सोचिए वासुकी नाग कितना लंबा होगा। हमने तो ये वासुकी के नाग की लंबाई का मात्र अंदाज लगाया है अंदाज। तो देवों और दानवों ने वासुकी नाग को पकड़ने के बाद क्या किया? सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, मम नथु परमाम यथा अमृता पयोनिधिम, अर्थात क्षीर सागर का मंथन करके अमृत प्राप्ति के हेतु से अपना कार्य आरंभ किया। जब मंदराचल को इस तरह से क्षीर सागर में मंथनी के रूप में मंथन करने आया, तब उस समय पर्वत का कोई नीचे था, दूध के अंदर आधार नहीं होने के कारण देवताओं तथा दानवों के बलवान हाथों से पकड़ा होने के बावजूद भी वो पर्वत डूब गया, क्योंकि नीचे पूरा दूध था। देव तथा दानव फिर उदास हो गए और उनकी मुख कांति का तेज चला गया। तब देवताओं ने फिर भगवान विष्णु को प्रार्थना किया। अब एक बात ध्यान रखने जैसी है कि देवता इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी भगवान विष्णु पर कितने निर्भर हैं। देवताओं की प्रार्थना के फल स्वरूप भगवान विष्णु अनंत शक्तिशाली भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया। कच्छप अवतार में असाधारण रूप से रूप धारण करके भगवान ने उस दूध के समुद्र में प्रवेश किया और मंदर पर्वत को अपने ऊपर रखा और ऊपर लाए। ददार पृष्ठेन सलक्ष योजन, पर्वत कछुए की पीठ जो थी जिस पर मंदर पर्वत टका हुआ था, उस पीठ का विस्तार लिखा है श्रीमद् भागवत में 8 लाख माइल जितना था। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं जिनकी पीठ के ऊपर 4 लाख माइल बड़ा पर्वत है। आजकल हम बूढ़े व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं और जो व्हील चेयर में घूमते हैं भारत में ऐसे बहुत साधु हैं जो खुद को भगवान का अवतार कहते हैं, जैसे कि प्रकट ब्रह्म स्वरूप वगैरह। तो ऐसे अवतार को हमारी प्रार्थना है कि अगर वो अपने आप को भगवान के अवतार समझते हैं तो हम समुद्र मंथन की लीला करें और उस साधु की पीठ पर मंदर पर्वत जितना बड़ा तो नहीं रखेंगे, लेकिन एक 50-100 किलो का पत्थर रखेंगे और उसे मंथन करेंगे। आप सोच सकते हैं कि ऐसे तथाकथित साधु जो खुद को भगवान का अवतार कहते हैं समुद्र मंथन करेंगे तो उसकी हालत क्या होगी। राम नाम सत्य हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसे वृद्ध लोगों को भगवान मत मानिए। भगवान इतने सस्ते नहीं है। जब मंदर पर्वत दूध में से ऊपर आया तब सभी देवता और दानवों को उत्साह आ गया फिर से समुद्र मंथन करने लगे।
लेकिन पर्वत की ऊंचाई बहुत होने के कारण पर्वत इधर उधर हिलने लगा। ऐसे था ना, ऐसे 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 हो रहा है। तो पर्वत को स्थिर बनाने के लिए ऊपर भार चाहिए, उसके ऊपर भार चाहिए। फिर से देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रार्थना की कि प्रभु ये पर्वत हिलता बहुत है जिसका कारण ठीक से मंथनी नहीं हो रही है, ऐसे मंथनी नहीं हो रही है, उसका कोई रास्ता दे दीजिए, कोई रास्ता निकालिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान पर्वत के ऊपर बैठ के देखिए, ऊपर साइड में भगवान, नीचे साइड में भगवान है दोनों तरफ भगवान है। फिर ऐसे बैलेंस हो गया ना, ऊपर भी भगवान नीचे बैलेंस हो गया। फिर पर्वत स्थिर हो गया और फिर से उत्साह के साथ समुद्र मंथन आरंभ हुआ। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, देव तथा असुरों ने उनके बाहुबल से जब मंदर पर्वत को असामान्य कछुए की पीठ पर घुमाने लगे, तब कछुए मीन्स भगवान को ये जो पर्वत घूमना शरीर में एक सुखद खुजली जैसा लगा इस तरह उन्हें प्रसन्नता का अनुभव हुआ। ये भगवान की परिभाषा है। ये इतना बड़ा पर्वत पीठ पर रगड़ा जा रहा है, चट्टाने रगड़ी जा रही है और भगवान को कैसा लग रहा है कि कोई खुजली खजोल रहा है। ऐसे कोई बार खुजली होता है ना, तो खजलता है। तो विद्वानों का कहना है कि भगवान को खुजली आई थी और वो खुजली मिटाने के लिए भगवान ने समुद्र मंथन की लीला किया। क्या प्रभु है हमारे। तो बाद में क्या हुआ, समुद्र मंथन तो जारी था लेकिन स्पीड नहीं थी, इसलिए भगवान विष्णु ने रजोगुण के रूप में असुरों में प्रवेश किया, सतोगुण के रूप में देवों में प्रवेश किया और तमोगुण के रूप में वासुकी के अंदर प्रवेश किया, जिससे उनका उत्साह बढ़े और उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के बल और शक्ति में बढ़ोतरी आए। भगवान के प्रवेश करने से गति बढ़ गई और वो समुद्र मंथन जोर जोर से होने लगा। जब इस तरह से समुद्र मंथन हो रहा था, तब उसमें से सबसे पहले हलाहल नाम का कातिल जहर उत्पन्न हुआ। सभी देवता जहर से भयभीत होकर सुरक्षा हेतु शिव जी के पास गए। शायद आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि भगवान विष्णु तो साथ में थे अजित के रूप में, तो सभी देवता शिव जी के पास क्यों गए। तो इसका उत्तर मध्वाचार्य शास्त्रों में से श्लोक प्रमाण देकर कहते हैं कि भगवान विष्णु इस स्थिति को सुधारने के लिए सक्षम थे, परंतु शिव जी कंठ में विष धारण करेंगे तो उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। इसलिए भगवान विष्णु ने शिव जी की कीर्ति को फैलाने के लिए देवताओं को प्रेरणा दी कि विष के समाधान के लिए हम शिव जी के पास जाएंगे। तब सभी देवता शिव जी के पास गए कैलाश में और देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और शिव जी जहर पीने के लिए तैयार हो गए। लेकिन शिव जी के जहर पीने का मूल कारण भगवान हरि की क्या थी, प्रसन्नता थी, जिसके बारे में शिव जी माता पार्वती जी को कहते हैं इस श्लोक के अंदर, पुंसः कृप्यतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि प्रीतो हरि भगवती प्रिय अहम सराचरः। हे कल्याणी भवानी, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य जीव के लिए परमार्थ का कार्य करता है, भला करता है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो तब सराचर जीवों के साथ शिव जी कहते हैं, मैं भी प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ। इसी कारण अर्थात मैं विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जहर पीऊंगा। ऐसा करके शिव जी ने विष पान किया और विष को कंठ में धारण कर लिया। दुर्भाग्य कि आजकल लोग शिव जी की नकल करते हैं। शिव जी ने विष पिया मगर लोग विष नहीं पीते हैं। एक बूंद विष पिएंगे तो मर जाएंगे। ये सब पाखंडी शिव जी के नाम पर गांजा भांग इत्यादि पीते हैं और कहते हैं शिव जी का प्रसाद है। खास करके लोग शिवरात्रि के दिन भांग पीते हैं और कहते हैं शिव जी का प्रसाद है। तो ये शिव जी का प्रसाद नहीं है। शिव जी तो परम वैष्णव है और वैष्णव कभी नशा नहीं करते हैं। कभी कभी ये लोग शिव जी की पूरी नकल करते हैं, जहर पीते हैं जब परीक्षा में फेल हो जाते हैं, प्रेम फेल हो जाता है, लव फेल हो जाता है तब। तो शिव जी उसके उपरांत आचार्य हैं और आचार्य ने आचरण करके दिखाना चाहते हैं, इसलिए शिव जी खुद नशा नहीं करते हैं, क्योंकि नशा करेंगे तो उसके उपदेश का कोई मूल्य नहीं रहेगा। शिव जी का भांग पान ये सब नहीं करते हैं, परंतु जब लोग शिव जी को भोग लगाते हैं उस भांग को,
तब शिव जी के पास भूत बैठे होते हैं तो शिव जी को कटोरा दे देते हैं भूतों को भूतों को कटोरा दे देते हैं, भूतों को बोलो आप इसको झूठा करके दे दो, इसलिए वो भूत प्रसाद कहा जाता है। तो लोग अपने मौज मजे के लिए भूत प्रसाद, शिव जी के नाम पर भूत प्रसाद लेते हैं, वो शिव जी का प्रसाद नहीं है। अर्थात शिव जी शिवरात्रि के नाम पर लोग भांग पीते हैं, तो पीने वालों को बहाना चाहिए। जो लोग परीक्षा में पास होते हैं वो भी पीते हैं। हम पूछते हैं क्यों पीते भाई, तो कहते हैं परीक्षा में पास हुए इसलिए उस खुशी में पीते हैं। और जो फेल होते हैं वो भी पीते हैं। हम उन्हें पूछते हैं भाई क्यों पीते हो, तो कहते हैं अरे यार परीक्षा में फेल हो गया, टेंशन हो गया, इसलिए इस दुख को भुलाने के लिए पीते हैं हम लोग ऐसे। तो पीने वाले को बहाना चाहिए। तो शिव जी की नकल नहीं करनी चाहिए। जब शिव जी ने जहर पिया तब देव और दानव दोनों प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों ने मिलकर उत्साह के साथ फिर समुद्र मंथन उत्पन्न किया। फल स्वरूप समुद्र मंथन से अलग अलग चीजें निकलने लगी, जैसे कि सूरबी गाय, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पद्मराग मणि, रत्ना, अप्सराएं, उससे सर्वा नाम का एक घोड़ा बहुत सुंदर था। ऐसे बहुत सारी चीजें निकली। उसमें से ज़्यादातर चीज़ों को असुर हट करके ले गए और देवता देखते रह गए। बाद में भगवान धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान धन्वंतरी भगवान के अंश अवतार हैं और शक्तिशाली होने के बावजूद भी असुरों ने बलपूर्वक उस अमृत के घड़े को छीन लिया। जब असुर अमृत का घड़ा लेकर चले गए तब देवता उदास हो गए और सोचने लगे इतनी सारी मेहनत किया फिर भी हाथ में कुछ नहीं आया। तब सभी देवता इकट्ठे होकर फिर से भगवान विष्णु के पास गए। भगवान को प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अमृत है वो असुर लेके चले गए। भगवान ने देखा कि देवतागण उदास है। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं अपनी योग शक्ति से असुरों को माया में डालकर आपको अमृत पिलाऊंगा। इस तरफ जब अमृत असुरों के हाथ में आया तब असुर है वो अंदर अंदर झगड़ने लगे। पहले असुरों और देवताओं में झगड़ा था, अब असुर लड़ रहे, वो दोनों के अंदर झगड़ा आरंभ हो गया। एक असुर ने कहा कि देवताओं ने भी मेहनत की है, उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। किसी असुर ने कहा नहीं मिलना चाहिए। किसी असुर ने कहा कि हम असुर अकेले सभी असुर मिलकर इसको पिएंगे। इस तरह असुर आपस में झगड़ा कर रहे थे। तब भगवान विष्णु सुंदर स्त्री का रूप धारण करके असुरों की तरफ आने लगे। छम छम छम। भगवान के घुंघरू की आवाज सुनकर सभी असुर मोहित होकर देखने लगे। हा देव उनको देखकर बोलने लगे, ओ हो, कितना अद्भुत रूप है, कितना अद्भुत रूप है। ऐसा बोलते बोलते सब असुर है वो तेजी से भगवान मोहिनी के पास गए और पूछा कि तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, यहाँ क्यों आई हो, तुम शादीशुदा हो या कुंवारी हो। भगवान मोहिनी ने असुरों से पूछा, आप लोग ये क्यों खींचातानी कर रहे हैं, किसके लिए झगड़ रहे हैं। तब असुरों ने कहा कि हम सभी देव और दानव दोनों कश्यप मुनि की संतान हैं, इस तरह से हम भाई भाई हैं, फिर भी हम इस अमृत को लेकर झगड़ रहे हैं और हमें लगता है कि सब लोग आपकी बात मानेंगे। आप अमृत के वितरण का कार्य करो। असुरों की विनती सुनकर मोहिनी स्वरूप में भगवान विष्णु ने कहा कि मैं एक अनजान स्त्री हूं, अनजान, आप लोग मुझ पर इतना विश्वास क्यों रखते हो। फिर भगवान फिर ऐसा वाक्य बोले जो स्त्रियों को बुरा लग सकता है, लेकिन भगवान सही बोले। मोहिनी रूप में भगवान बोले कि विद्वान व्यक्ति को कभी भी स्त्री के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये शब्द मेरे नहीं है, भगवान मोहिनी ने भागवत में बोले, उनके शब्द है। तो स्त्री के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए, वो बहुत लंबा विषय है। तो सचमुच भगवान गंभीरता से बोले कि मैं स्त्री के रूप में आपको ठगने के लिए आई हूं और तुम लोग विद्वान कश्यप मुनि की संतानें हो और एक अनजान स्त्री के ऊपर इतना विश्वास रखते हो, आपके लिए अच्छा नहीं है।
भगवान आगे क्या बोले, आप लोगों को मेरे ऊपर 100% विश्वास है कि मैं तुम लोगों को धोखा नहीं दूंगी? असुरों ने कहा हाँ, 100% नहीं बल्कि 1000% विश्वास है। असुर भगवान के सौंदर्य से मोहित हो गए थे। ऐसे असुरों ने भगवान की बात को मजाक में ले लिया, लेकिन भगवान गंभीर थे। तब असुरों ने अमृत का घड़ा मोहिनी के हाथ में दे दिया। जब अमृत का घड़ा भगवान मोहिनी के हाथ में आया तो देवता चिंता रहित हुए और आराम का श्वास लिया। हास। जब देवताओं को मालूम हुआ कि मोहिनी अवतार में, मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु हैं, तो देवताओं को लगा कि अब बाजी हमारे हाथ में है। भगवान मोहिनी ने घड़ा अपने हाथ में लेने के बाद असुरों को कहा कि मैं जो कुछ भी करूं, ईमानदारी या बेईमानी से अगर तुम लोग सहमत हो तो मैं अमृत का बंटवारा करने की जिम्मेदारी स्वीकार करूं। यानी कि मैं जैसा कहूं वैसा जो आप करने के लिए तैयार हो तो मैं अमृत बांटूं, नहीं तो नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि असुरों के लीडर निर्णय लेने में बहुत निपुण नहीं थे। इसलिए उन्होंने भगवान मोहिनी की शर्त को माने रखी। असुरों ने कहा हाँ हाँ, हमें कोई विरोध नहीं है, आप जो भी करेंगे हम स्वीकार करेंगे। हमें आप पर पूरा विश्वास है। असुर भगवान के नारी शरीर से वो मोहित हो गए थे। फिर भगवान मोहिनी ने देवों और असुरों से कहा, तुम लोग सबसे पहले स्नान करो, बाद में यज्ञ करो, बाद में दान करो, तभी तुम लोग फिर तुम लोग अमृत पीकर अमर हो सकते हो। इसलिए सभी देव और असुर ने स्नान किया, यज्ञ किया, दान करके तैयार हो गए। बाद में भगवान ने देवताओं और असुरों को अलग अलग जगह पर बिठाया, दूर बिठाया। भगवान ने असुरों को कहा, भगवान पहले असुरों के पास गए और कहा आप लोग देवताओं के दूर बैठो। वो इसलिए दूर बैठाना भगवान ने कहा अच्छा होगा कि ये देवता और असुर एक जगह बैठ जाएंगे तो वो झगड़ेंगे। तो अमृत का घड़ा लेकर भगवान सबसे पहले असुरों के पास गए, दूर बिठाए तमाम। असुरों को कहा कि समुद्र मंथन में जितनी भी चीजें निकली वो सब पहले आपने ली, देवों ने तुम्हारी जितनी मेहनत की है, अब अमृत की शुरुआत मैं देवताओं से करता हूँ। ये देवता बहुत जिद्दी है। भगवान ने कहा तुम शाणे हो, शांत हो, धीरज वाले हो। ऐसा करके भगवान ने अच्छे शब्दों से असुरों को मोहित कर दिया। भगवान का रूप देखकर असुर मोहितगण हो गए, अमृत को तो क्या कहिए भूल गए। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, असुरों के जो अमृत के प्याले हैं वो प्याले गिर गए, क्योंकि असुरों की आंखें ऐसे निहार रही है भगवान। ऐसे अब असुरों को अमृत से ज्यादा जो भगवान का सौंदर्य था वो पसंद आने लगा। मगर भगवान के पीछे देवता तो पूरी तरह शांत थे और गंभीर मुद्रा में देवता बैठे थे, क्योंकि उनको पता है कि भगवान नारी का रूप लेकर आए। तो असुरों को मीठे शब्दों से मोहित करके भगवान देवों की तरफ गए और अमृत देना परोसना आरंभ किया। भगवान बहुत तेजी से अमृत दे रहे थे, क्योंकि असुर कभी भी विघ्न खड़ा कर सकते थे। भगवान ने देखा जब भगवान अमृत परोस रहे थे, दे रहे थे, तब राहु को पता चल गया कि असुरों के साथ धोखा हो रहा है। और ये असुर भगवान के सौंदर्य से मोहित हो रहे हैं और उनको ये अमृत मिलने वाला नहीं है। भगवान हमें ठग रहे हैं। इसलिए राहु ने किसी को बताए बिना, देवों को भी पता नहीं चले, इस तरह सूर्य और चंद्र के बीच देवों का वेश बनाकर वो बैठ गया। भगवान ने एक के बाद एक देवों को अमृत भगवान दे रहे थे। इस तरह राहु की बारी आई और भगवान ने राहु का अमृत का प्याला भरा और राहु ने पीना आरंभ किया। तुरंत भगवान को लाइट हुआ, अरे ये तो असुर है, राहु है। इसलिए भगवान ने अमृत राहु के गले से नीचे उतरे उससे पहले ही सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। राहु का सिर अमृत हो गया, लेकिन जिस भाग का अमृत स्पर्श हुआ था वो अमर हो गया और बाकी का शरीर जमीन पर गिर गया। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि भगवान को पता नहीं चला कि सूर्य और चंद्र के बीच राहु बैठा है?
भगवान तो सर्वव्यापी, भूत वर्तमान भविष्य काल सब कुछ जानते हैं, तो उनको पता चला बिना किस तरह से रह सकते हैं, वो हो सकता है। तो आचार्य उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि भगवान को पता था कि राहु है, परंतु भगवान ने उसे जानबूझकर अमृत दिया। क्यों? क्योंकि भगवान अमृत का प्रभाव देवों और असुरों दोनों को दिखाना चाहते थे कि अमृत का प्रभाव कैसा होता है, किस तरह से अमृत पीकर लोग अमर हो सकते हैं। जब भगवान ने राहु का गला काटा तो असुरों को पता चला, अरे ये तो विष्णु है, ये तो विष्णु है, स्त्री के रूप में आए, धोखा, चीटिंग चीटिंग, हमारे साथ धोखा हुआ है, अरे मूर्खों जागो, हमारे साथ धोखा हुआ है विष्णु ने हमको धोखा दे दिया है। ऐसा कहकर असुरों ने भगवान विष्णु और देवताओं पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तब तक भगवान विष्णु ने बाकी का अमृत देवों को पिलाकर अपने मूल रूप चतुर्भुज रूप धारण किया और हरि बोल गौर प्रेमानंदे अप्रकट हो गए। भगवान ने सोचा कि अब देवताओं की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अमृत पीकर क्या हो गए? अमर। दूसरा, यहाँ पर एक सिद्धांत स्पष्ट होता है कि मेहनत देवों और असुरों दोनों ने एक ही समान की, लेकिन अमृत देवों को मिला क्योंकि देवता भगवान विष्णु के शरणागत थे। भगवान ने सोचा कि सांप को दूध पिलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनसे तो सांप का क्या बढ़ेगा? जहर बढ़ेगा। इस तरह असुरों को अमृत देना भगवान को सांप को दूध देने जैसे लगा। जब भगवान विष्णु वहां से अदृश्य हो गए तो वहां क्षीर सागर के तट पर देवताओं और असुरों में घसामान युद्ध हुआ। घसामान, क्षीर सागर के तट पर घसामान युद्ध हुआ, और जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कालनेमी है जो देवराज इंद्र के साथ युद्ध कर रहा है, और इस युद्ध का बहुत लंबा वर्णन है, लेकिन मैं संक्षिप्त तथा सारांश में कहूंगा कि अमृत पीने से देवताओं का विजय होने लगी और सभी असुर हारने लगे। ज्यादातर असुर मर गए। असुरों के राजा जो बलि महाराज थे ऑलमोस्ट बेहोश हो गए। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा और कहा कि असुरों के कुल का पूर्ण रूप से नाश नहीं होना चाहिए, तुम युद्ध को रोक दो। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर जो नारद मुनि है वो क्षीर सागर की युद्ध भूमि में गए और देवताओं को कहा कि ब्रह्मा जी की आज्ञा है, आप लोग युद्ध से निवृत्त हो जाइए। तब सभी देवता युद्ध से क्या हो गए? निवृत्त हो गए। और देवताओं ने सोचा कि युद्ध में असुरों का पूरी तरह नाश हो गया है। ऐसा समझकर सभी देवता स्वर्ग का भोग करने के अंदर डूब गए। देवताओं के जाने के बाद युद्ध भूमि में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना बनी। असुरों के गुरु शुक्राचार्य वहां अपने शिष्यों के साथ आए। वो उनके साथ बड़ी बड़ी ट्रकें लेकर आए, ट्रकें व्हीकल्स, और उनके शिष्यों को कहा जो असुर यहाँ पर मरे हुए हैं तथा आधे अधूरे मरे हुए हैं, उन्हें और उनके शरीर के अंग यथा नाक, कान, हाथ, पैर इत्यादि जितने भी टुकड़े हैं उनको गाड़ियों में भरकर अस्त्रगिरी पर्वत पर ले जाओ। वहां जाने के बाद शुक्राचार्य के पास जो संजीवनी विद्या थी, उस विद्या का प्रयोग करके सभी असुरों को जीवित करने लगे। जिसके हाथ कट गए थे उसके हाथ जोड़ दिए, किसके कान कट गए थे तो कान लगा दिए, पैर कट गए तो पैर लगा दिया, किसी के मस्तक, इस तरह सभी असुरों को अंगों को जोड़ा। अब किसके कान किसको लगाए, किसका पैर किसको लगाए, किसका नाक किसका लगाया, वो पता नहीं चला, मगर सभी असुरों को संजीवनी विद्या से क्या किया? जीवित कर दिया। जब बलि महाराज को होश आया तो उनको मालूम हुआ कि देवताओं से हम लोग हारे हैं, परंतु बलि महाराज को हार से कोई अफसोस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि हार और जीत विधाता के हाथ में। ऐसा समझकर वे बलि महाराज उत्साही रहे। उसके बाद शुक्राचार्य ने बलि महाराज से विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया, जिससे तीनों लोगों को जीत सकते हैं। इस तस्वीर को देखिए, एक तरफ शुक्राचार्य हैं, उन्होंने बलि महाराज को शंख भेंट किया है, शंख
जिसके बजने मात्र से शत्रुओं के कंपन छूट जाते हैं। दूसरी तरफ प्रहलाद महाराज है, उन्होंने ऐसी माला देकर विजय श्री का आशीर्वाद दिया जो माला कभी मुरझाती नहीं है। फिर बलि महाराज ने दुनिया के कोने कोने से असुरों को इकट्ठा करके भारी बड़ी सेना तैयार किया, और जिसको देखकर देवताओं का हृदय भयभीत हो गया। इधर सभी देवता युद्ध के बाद ऐसा समझकर भोग में सभी डूब गए कि असुर मर गए, लेकिन देवताओं को पता नहीं चला कि शुक्राचार्य ने असुरों को जीवित करके यज्ञ किया है। देवता अज्ञान में रहे कि असुर मर गए, लेकिन असुर तो युद्ध की पूरी तैयारी कर रहे थे। फिर बलि महाराज ने सबसे पहले स्वर्ग को घेर लिया, ऊपर नीचे चारों तरफ से, और उनके सैनिकों को कहा, एक भी देवता जिंदा नहीं निकलना चाहिए। ऐसी आज्ञा देकर बलि महाराज स्वर्ग के मुख्य दरवाजे के पास गए, शंख बजाए, ये देखो बलि महाराज है। जब देवताओं ने शंख की आवाज सुनी तब उनको मालूम पड़ा ये तो बलि महाराज का शंख है। देवराज इंद्र दौड़कर तुरंत मुख्य दरवाजे के पास आया और उन्होंने देखा बड़ी सेना के साथ बलि महाराज शंख बजा रहे। बलि महाराज की सेना को देखकर देवराज इंद्र कांपने लगा। इस तस्वीर में देखिए, देवराज इंद्र की बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसे कांप रहा है, कांप। मंगलारती शुरू हो गई, रोमांस कंपा सुतरंग बाजो। इंद्र को आश्चर्य हुआ कि बलि महाराज और दूसरे असुर सब मारे गए थे, ये जीवित कैसे हुए और इतने सारे असुर कहां से आए? ऐसा सोचते सोचते इंद्र वापस स्वर्ग में आकर देवताओं के साथ बातचीत करके सभी देवता भगवान विष्णु के चरणों में गए, उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, असुरों ने फिर से हमला किया है। उनके गुरु बृहस्पति के पास गए और देवताओं ने भगवान से पूछा कि असुर जिंदा कैसे हो गए और उनके पास ऐसी शक्ति कहाँ से आई। उत्तर में भगवान ने कहा कि इस बार तो मैं तुम लोगों की सहायता नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि सामने वाले दल पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, जबकि ब्राह्मण बलि महाराज, यही जब ब्राह्मण बलि महाराज को साप देंगे तब मैं स्वर्ग पर फिर से तुमको लौटा दूंगा लेके। तब तक तुम लोग अपना रूप बदलकर स्वर्ग में रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। भगवान ने कहा तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि थोड़े समय के लिए ये जो देव है, देवता लोग, ये अपना रूप बदलकर जंतु बंतु के रूप में स्वर्ग में अदृश्य रूप में रहे। मेरा ऐसा कहना है कि स्वर्ग में जाकर भी जीव जंतु बनने की नौबत आती है तो फिर स्वर्ग में क्यों जाना चाहिए? इतना पुण्य कर्म क्यों करना चाहिए? क्यों भक्ति नहीं करनी चाहिए? तो स्वर्ग में जाने के लिए कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। अगर वहां भी भय और खतरा है तो फिर वहां क्यों जाना चाहिए? वैकुंठ नहीं जाना चाहिए? तो कुछ समय के बाद कश्यप मुनि तपस्या करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी अदिति निराश है और दुखी थी। अदिति को देखकर कश्यप मुनि ने अदिति को दुख का कारण पूछा। तब माता अदिति ने बताया कि मेरे पुत्र बिना घर बार के हो गए, असुरों ने मेरे पुत्रों को स्वर्ग से निकाल दिया है। संक्षिप्त में कश्यप मुनि ने कहा कि मैं पुत्रों की लड़ाई से तंग आ गया हूं। असुर और देवता दोनों कश्यप मुनि की क्या है? पुत्र हैं। पिता एक है लेकिन माता अलग अलग है। देवताओं की माता अदिति है और असुरों की माता दीति है। देवता और असुरों में हमेशा झगड़ा चलता रहता है, वो चलता ही रहता है, और कश्यप मुनि पिता होने के नाते पक्षपात नहीं कर सकते। इसलिए कश्यप मुनि ने कहा कि मैं कोई प्रत्यक्ष मदद नहीं करूंगा, परंतु मेरे पास एक व्रत है, अगर तुम उस व्रत का पालन करोगी तो साक्षात भगवान विष्णु तेरे समक्ष प्रकट होंगे। ऐसा कहकर कश्यप मुनि ने उस व्रत को माता अदिति को सिखाया और माता अदिति ने उस व्रत का पालन किया। फलस्वरूप भगवान विष्णु 12वें दिन साक्षात माता अदिति के सामने प्रकट हुए। माता अदिति ने बहुत सुंदर स्तुति किया और प्रत्युत्तर में भगवान ने कहा कि समय आने पर
मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होकर देवताओं को स्वर्ग वापस दिलवाऊंगा। कुछ समय के बाद भगवान वामन छोटे ब्राह्मण के रूप में कश्यप मुनि और माता अदिति के वहां प्रकट हुए। ये तैसे देखिए, एक साइड में माता अदिति है और दूसरी साइड में कश्यप मुनि है। भगवान वामन का उपनयन संस्कार हो रहा है। ये ब्राह्मण है, इसलिए उन उपनयन संस्कार होने के बाद भगवान भिक्षा मांगने निकले। किसी ने कहा कि बलि महाराज 3 लोगों के राजा है और इस समय वो भृगुगच्छ भरूच में यज्ञ कर रहे हैं और वो तुम्हें इतनी बड़ी मात्रा में दान देंगे कि बलि महाराज के पास से दान मिलने के बाद आपको दूसरों से दान मांगने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं जीवन में। वामन भगवान ने कहा, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे कहे, कोई मुझे बलि महाराज के पास जाने को कहे। ठीक है, मैं बलि महाराज के पास जाता हूँ। फिर भगवान भृगुगच्छ में जाने के लिए रवाना हुए। जब भगवान वामन चलते थे तो ऐसा लिखा है पृथ्वी हिलती थी। अब 1.5 फुट के बटुक ब्राह्मण है लेकिन पृथ्वी हिल रही है, इसे कहते हैं भगवान। जब भगवान वामन बलि महाराज के यज्ञ मंडप की तरफ आ रहे थे तब उसका तेज असीम था और जितने यज्ञ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उसका तेज फीका पड़ गया और आपस में बात करने लगे। किसी ने कहा, देखो 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 अग्निदेव आ रहे हैं। अरे देखो देखो नहीं, वो सूर्य आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा करा। किसी ने कहा सूर्य देव नहीं लग रहे हैं, ये तो 4 कुमार लग रहे हैं। इतने में भगवान वामन बलि महाराज के यज्ञ मंडप में पहुंच गए। बलि महाराज ने भगवान वामन को ब्राह्मण समझकर बहुत ही आदर के साथ बैठने के लिए ऊंचा आसन प्रदान किया, क्योंकि बलि महाराज ब्राह्मणों के भक्त थे। भगवान वामन का तेज इतना था कि जो ब्राह्मण थे यज्ञ करने वाले, उसका तेज फीका पड़ गया। बाद में बलि महाराज ने भगवान वामन के चरण धोकर चरणामृत को अपने मस्तक पर धारण किया। उसके बाद बलि महाराज ने भगवान वामन से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वामन भगवान ने कहा कि मैंने सुना है कि आप बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और जिसमें आप प्रचुर मात्रा में दक्षिणा दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ब्राह्मण होने के नाते दान लेने आया हूँ। बलि महाराज ने कहा, बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे तेजस्वी ब्राह्मण मेरे पास दान लेने के आए। बलि महाराज ने वामन भगवान को कहा कि मांगो, मन खोल कर मांगो। इस समय मैं 3 लोगों का राजा हूँ। मेरे पास असीम सोना है, जमीन है, बहुत बड़ी मात्रा में सेना है, सेवा करने के लिए सेविकाएं हैं। उसमें से आपको जो भी चाहिए बिना हिचक के मांगो। वामन भगवान ने कहा कि मुझे तो मात्र 3 कदम जमीन चाहिए, वो भी मेरे 3 स्टेप ऐसे जमीन। बलि महाराज ने कहा, 3 कदम जमीन से मेरी कीर्ति का नाश होगा। मैं तो 3 लोगों का राजा हूँ, 3 लोगों का मालिक हूँ। 3 लोग दे सकता हूँ, 3 देश दे सकता हूँ, 3 राज्य दे सकता हूँ, 3 गांव दे सकता हूँ, 3 टापू दे सकता हूँ। लेकिन आप तो बहुत नादान बच्चे के जैसी बात करते हैं। बलि महाराज का कहने का मतलब था कि उदाहरण के तौर पर अगर हम करोड़पति व्यक्ति के पास जाकर एक मुट्ठी भर अनाज मांगेंगे तो सामने वाले का क्या होगा? अपमान होगा। किसी को पता लगेगा इसने एक मुट्ठी अनाज दिया तो अपमान होगा, और सामने वाला सोचेगा कि समाचार पत्रिका में मेरा नाम आ जाएगा कि एक व्यक्ति दान मांगने के लिए आया और बेचारे को एक मुट्ठी भर अनाज देकर क्या किया? निकाल दिया। इस तरह बलि महाराज ने सोचा कि मेरा नाम है वो समाचार पत्रिका में आ जाएगा। आजकल तो न्यूज़ बहुत मीडिया में जल्दी आ जाते हैं कि 3 लाखों का मालिक होकर एक छोटे ब्राह्मण को बेचारे को सिर्फ 3 कदम जमीन देकर निकाल दिया। तो बलि महाराज ने कहा, कुछ ज्यादा मांगो, ज्यादा। भगवान वामन ने ब्राह्मण के रूप में कहा कि ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान वामन ने मन में सोचा कि बहुत ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, क्योंकि 1 घंटे के बाद तेरे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं रहेगा। भगवान वामन ने बलि महाराज को कहा कि जल का आचमन करके आपके वचन को पूर्ण कर दीजिए। ये आचमन करके वचन पूरे करने का जो तरीका है ये वैदिक तरीका है। आधुनिक युग में जिससे हम तब स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प पेपर पर सही सिक्का करते हैं ना, ऐसे है।
उसी तरह ये वेदी युग में आचमन करके वचन को पूर्ण करने का तरीका है। तब वचन को पूर्ण करने के लिए बलि महाराज ने आचमन करने के लिए जल मंगाया। बलि महाराज आचमन करने की तैयारी में ही थे कि शुक्राचार्य उन्हें रोकने के लिए आ गए और बलि महाराज को कहा कि तुम्हें पता है ये बटुक कौन है? अरे ये बटुक ब्राह्मण स्वयं विष्णु है और ये 3 कदम में तेरा सब कुछ ले लेगा और तुम्हें छलने के लिए आया है। ये बटुक बनकर आया है। ये विष्णु बड़ा चतुर है, तुझे पता नहीं है? अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। शास्त्र कहते हैं कि जब तक आचमन नहीं होता है तब तक वचन पूर्ण नहीं माना जाता है। तुम्हारा वचन वापस खींच लो। भगवान को दान देना चाहिए, लेकिन सब कुछ देने की जरूरत नहीं है। कमाई के 20% 20% देने की शास्त्रों में बात हुई है। इस तरह शुक्राचार्य ने अलग अलग तर्क करके बलि महाराज को रोकने का प्रयास करने लगे, क्योंकि शुक्राचार्य ने मन में सोचा ये वचन दे देगा तो विष्णु फिर सब कुछ ले लेगा, तो मुझे दान दक्षिणा कैसे मिलेगी? मेरा शिष्य तो कंगाल हो जाएगा। क्योंकि शुक्राचार्य स्मार्त ब्राह्मण थे, इसलिए भगवान विष्णु को पूर्ण समर्पित नहीं थे। लेकिन वैष्णव ब्राह्मण सब कुछ भगवान विष्णु को क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद भी बलि महाराज ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और बलि महाराज ने शुक्राचार्य को कहा, हे गुरुदेव, यदि ये बटुक ब्राह्मण के रूप में स्वयं विष्णु है तो भी मैं अपना उसका वचन है वो तोड़ नहीं सकता। मैं वचन वापस नहीं लूंगा, मैं वचन दूंगा। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि स्वयं भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान होते हुए भी एक भिक्षुक ब्राह्मण के रूप में मेरे पास भिक्षा मांगने आए। क्या मेरा यश फैलेगा? मुझसे श्रेष्ठ भाग्यवान इस लोक में कौन है? ऐसा कहकर बलि महाराज ने आचमन करके शुक्राचार्य की जो आज्ञा थी वो टाल दी। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अगर कोई गुरु विष्णु को सब कुछ समर्पित करने के लिए उत्साहित नहीं करते हैं, उसकी जगह निरुत्साहित करते हैं, तो उस गुरु का क्या करना चाहिए? त्याग करने दीजिए। परित्यागो विधीयते। इसलिए बलि महाराज ने शुक्राचार्य का त्याग किया। जब शुक्राचार्य ने देखा कि बलि महाराज ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तब शुक्राचार्य ने बलि महाराज को श्राप दिया कि तुम ऐश्वर्य से हीन हो जाओ। जैसे ही शुक्राचार्य ने अपना श्राप पूरा किया कि तुरंत भगवान वामन ने आसन से उठकर बलि महाराज को पूछा कि मेरे 3 कदम जमीन मापने का कार्य आरंभ करूं, क्योंकि भगवान वामन शुक्राचार्य का शाप का इंतजार कर रहे थे। आगे भगवान वामन ने कहा, अब ज़्यादा देर हो रही है, मुझे घर जाना है। मेरे पिताजी चिंता करते होंगे, मैं सुबह से घर से निकला हूँ, यहाँ से दूर है, मेरा घर बहुत दूर है और एक मैं छोटा हूँ और सुबह से भिक्षा मांगने निकला हूँ और छोटा सा बालक हूँ ना, अंधेरा हो जाए उससे पहले मुझे मेरे घर पहुँचना है। माता पिता चिंता करते होंगे, इसलिए आप कहें तो मैं 3 कदम अपनी ज़मीन मापने का आरंभ करूं? बलि महाराज ने कहा, हाँ, कोई बात नहीं, आप अपना ज़मीन नापने का कार्य आरंभ कर सकते हैं। ऐसे उत्साह के साथ बताया। उसके बाद भगवान वामन खड़े हुए और वो ज़मीन मापना आरंभ किया। एक पैर पृथ्वी पर रखा और दूसरा लंबा किया, आकाश में स्पर्श हो गया। कहाँ स्पर्श हो गया? आकाश में। जैसे हम देखते हैं ना, हवाई जहाज उड़ती है ना, आकाश के और कितनी स्पीड में जाती है, उतने नहीं, उससे कई गुना स्पीड में भगवान वामन का पैर गया और भगवान ने आकाश को भी क्या किया? आच्छादित कर दिया। बलि महाराज को दिखाई नहीं देखा था। ओ हो, कितना दूर है, कितना दूर है, कितना दूर गया। बलि महाराज ने कहा, ए सेवकों, दूरबीन लाओ। उस समय दूरबीन दूसरी प्रकार की हो सकती है। ऐसे ये पैर कितना ऊंचा जाता है। भगवान वामन ने दो कदम में तो पूरे आकाश को आच्छादित कर दिया। बाद में भगवान वामन ने बलि महाराज को कहा कि आप भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं 3 लोक दे सकता हूँ, पूरी पृथ्वी देख सकता हूँ। अरे ये तो मेरे 2 कदम जो है उसमें भी समा गया, अब तीसरा तो बाकी, उसका क्या करूँ मैं? उसके बाद भगवान वामन ने वासुकी नाग को आज्ञा दी कि बलि महाराज को बंदी बना दो। आखिर में बलि महाराज ने कहा कि आप, हे प्रभु, आपका तीसरा जो कदम है वो मेरे सिर पर रखो
और इस तरह बलि महाराज ने भगवान वामन को पूर्ण आत्मा समर्पण करके आत्मा निवेदन नाम की भक्ति प्रसिद्ध की। उसके बाद भगवान वामन ने बलि महाराज को मुक्त कर दिया और मुक्त करके भगवान वामन ने बलि महाराज को कहा, मैं आपको स्वर्ग का राजा बनाऊंगा, परंतु अभी जो इंद्र राज्य कर रहे हैं उनको राज्य करने दो, क्योंकि उसका पीरियड है। अभी तुम सभी असुरों को लेकर सूत्र लोक में चले जाओ, मैं तुम्हें सूत्र लोक में मिलता हूँ। मुझे शुक्राचार्य के साथ थोड़ी चर्चा करनी है। वामन भगवान की आज्ञा मिलने पर बलि महाराज तथा अपने सेवक सभी असुरों को लेकर सूतलोक में चले गए। तब भगवान वामन ने शुक्राचार्य को पूछा कि आपने अपने शिष्य बलि महाराज को श्राप क्यों दिया। उत्तर में भगवान वामन और बलि महाराज के बीच बहुत लंबी चर्चा हुई। इस तरह सभी देवों को स्वर्ग की प्राप्ति वापस हो गई, जिससे सभी देवता स्वर्ग में जाकर राज्य करने लगे। इस कथा में एक घटना बाकी रह गई। जब भगवान मोहिनी ने अवतार लिया तब शिवजी वहां उपस्थित नहीं थे, क्योंकि जहर पीने के कारण वे थोड़े मूर्छित हो गए थे। थोड़े समुद्र पिया था पूरा। जब शिवजी मूर्छा से जागृत हो गए तब सभी देवताओं ने पूछा, महादेव आप कहाँ गए थे? शिवजी ने क्यों पूछा? शिवजी ने कहा क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने नारी के रूप में अवतार लिया था। अरे महादेव, आप दर्शन किए बिना रह गए। जिस तरह कोई शहर में कोई हीरोइन आती है, उस दिन कोई व्यक्ति बाहर जाता है या बाहर होता है और 2 दिनों के बाद जब वापस आता है तब लोग पूछते, अरे तू कहाँ गया था यार? अरे भाई तुम रह गए, अपने शहर में एक विख्यात हीरोइन आई थी। तब वह व्यक्ति सोचेगा, यार मैं सचमुच रह गया, मैं सचमुच रह गया। ऐसे ही शिवजी मन ही मन सोचा, शिवजी ने सच में भगवान का दर्शन नहीं किया, मैंने भगवान नारी रूप में कैसे लगते होंगे। शिवजी ने सोचा, मैंने सभी अवतार का दर्शन किया है, नरसिंह, मत्स्य, वरा, वामन, नारी रूप में भगवान कैसे लगते होंगे। ये मोहिनी अवतार को तो देखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर शिवजी और माता पार्वती जी दोनों वेंकुट में भगवान विष्णु से मिलने गए, जहां भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। वहां पर जाकर शिवजी ने सबसे पहले भगवान को प्रार्थना किया और फिर शिवजी ने भगवान विष्णु को कहा कि प्रभु, मैंने सुना है कि आपने स्त्री रूप में अवतार लिया है। उस अवतार का दर्शन मैंने नहीं किया है और विष पीने के कारण मैं बेहोश हो गया था। उसकी वजह से मैं दर्शन किए बिना रह गया। मुझे मोहिनी अवतार का दर्शन करना है। मैंने आपके सभी अवतारों के दर्शन किए हैं प्रभु, मगर मेरा एक बाकी है, मोहिनी अवतार। शिवजी की प्रार्थना के प्रत्युत्तर में भगवान ने कहा कि वो अवतार असुरों को मोहित करने के लिए था। आप उसको देखेंगे तो मोहित हो जाएंगे। आपको मोहिनी अवतार के दर्शन करने की जरूरत नहीं है। शिवजी ने कहा, नहीं मुझे प्लीज प्रभु, मुझे दर्शन करना है, मैं मोहित नहीं होऊंगा। शिवजी के वचन सुनकर भगवान गंभीर मनोभाव के साथ हंसे। गंभीर भाव हास्यम। भगवान इसलिए इतने गंभीर भाव से हंसे कि मुझे शिवजी को मोहित करने के लिए कितना सुंदर रूप धारण करना होगा, तब शिवजी मोहित होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। उसके बाद भगवान ने कहा, अभी आप जा सकते हैं, समय आने पर मैं आपको दर्शन दे दूंगा। ऐसा कहकर भगवान वहां से अदृश्य हो गए और शिवजी और पार्वती दोनों नंदी पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में शिवजी ने एक सुंदर स्त्री को देखा जो फुटबॉल के साथ ऐसे खेलती है। वो स्त्री थोड़ी देर तक इधर दिखाई देती, थोड़ी देर तक इधर दिखाई देती, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे। इस तरह शिवजी भी थोड़ी देर इधर देखते, थोड़ी देर इधर देखते, ऐसे दूसरी तरफ नजर करते। तो पीछे बैठी माता पार्वती ने पूछा कि महादेव, आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? मैं आपकी पत्नी पीछे बैठी हूँ, आप दूसरी स्त्री की तरफ नजर क्यों डालते हैं ऐसे? लेकिन मोहिनी रूप में भगवान स्त्री के रूप में इतना सुंदर रूप था कि शिवजी की अपनी इंद्रियों पर काबू चला गया। वो काबू नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। और वो स्त्री शिवजी के सामने आती, हंसती, छलांग मारती
और जिस दिशा में वो फुटबॉल है वो डालती ऐसे आगे पीछे ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ शिव जी जा रहे थे। और फिर तो शिव जी उस दिशा में दौड़े जहाँ पर वो मोहिनी अवतार थी। और माता पार्वती जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे प्रभु? शिव जी ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तू घर जा। आगे मोहिनी अवतार और पीछे शिव जी दौड़ते 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 बहुत लंबी दौड़ लगाई और अंत में शिव जी का वीर्य स्खलन हो गया। शिव जी के वीर्य से सोना चांदी की खान बन गई। आप सोचिए, इतनी पावरफुल उनका वीर्य था। ऐसे आखिर में शिव जी ने भगवान मोहिनी के इस फोटो में देखेंगे तो बाल पकड़ लिए और आलिंगन करने की तैयारी में थे कि भगवान मोहिनी ने अपना रूप चतुर्भुज रूप में बदल दिया। तो शिव जी बहुत लज्जित हो गए। लेकिन भगवान विष्णु मुस्कुराए। तब भगवान शिव जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि मुझे गर्व है। शिव जी ने कहा मैं अपने स्वामी से पराजित हुआ हूँ। प्रत्युत्तर में भगवान ने कहा कि ये मेरा मोहिनी रूप है, ये माया शक्ति का रूप नहीं है, क्योंकि माया के साथ तो आप हमेशा रहते हैं। दुर्गा देवी माया देवी है, इसलिए आप उनसे प्रभावित नहीं होते। लेकिन ये मेरा दिव्य और अतरंग शक्ति का रूप है, इसलिए आप इससे मोहित हुए हैं। फिर शिव जी ने भगवान विष्णु की 3 प्रदक्षिणा किया और जिस तरफ माता पार्वती जी थे उस तरफ गए और भगवान वहां से अदृश्य हो गए। शिव जी ने माता पार्वती जी को मिलने के बाद कहा कि मैं जिससे पराजित हुआ हूँ वो और कोई नहीं है बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु मेरे तथा आपके दोनों के स्वामी हैं और पूरे ब्रह्मांड देवताओं एवं माया के भी वो स्वामी हैं। इसलिए मुझे कोई ग्लानि का अनुभव नहीं हो रहा है। शिव जी कहते हैं मैं प्रसन्न हूँ। तो यह वामन अवतार की कथा संक्षिप्त में है। यहाँ कथा मैंने बहुत ही संक्षिप्त में कही है, जस्ट इंडिकेशन दिया है। श्रीमद् भागवत में इसका विस्तार से वर्णन है, तो मैंने तो ये एक उदाहरण के तौर पर कही थी। तो श्रीमद् भागवत में ऐसी लगभग ऑन एवरेज 130 कथाएं हैं। उस कथाओं का परिचय हम तीसरे दिन और चौथे दिन में देंगे कि कौन कौन सी कथा है। तो आज की कथा के बारे में अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप संपर्क कर सकते हैं 9427617925। हरे कृष्णा।